Hello student, myself Anand Dwivedi. Welcome you all to the e-learning class of St. Michael Academy, Betia. Dear students, today we are going to study the next part of the first chapter of history, class 10. Today we are going to study point 4. The topic is the making of Germany and Italy. In this part, first of all we will see the events which took place in Germany. 4.1 जर्मनी कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। क्या आर्मी किसी नेशन का आर्किटेक्ट हो सकता है? आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। 1848 के बाद से राष्ट्रवाद अब डेमोक्रेसी और जनतंत्र से अलग हो चुका था। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। अब राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल कंजर्वेटिव्स कर रहे थे, और ये कंजर्वेटिव्स किस उद्देश्य से कर रहे थे? तो इनका उद्देश्य था लोगों को मोबिलाइज करना तथा स्टेट के पावर को अचीव करने में उनकी सहायता लेना, साथ ही साथ पूरे यूरोप में राजनीतिक डोमिनेशन, पॉलिटिकल डोमिनेशन एस्टैब्लिश करना। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज अ नेशन। इस तरह की घटनाओं को हम जर्मनी और इटली से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से रिवॉल्यूशंस किए गए थे। एज यू हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमॉन्ग मिडिल क्लास जर्मन्स हु in 1848 tried to unite different regions of German Confederation into a nation state. उस समय जर्मनी में नेशनलिस्ट फीलिंग्स मुख्य रूप से मिडिल क्लास जेंटलमैन लोगों के बीच हुआ करता था। 1848 में ये मिडिल क्लास के लोगों ने जर्मन फेडरेशन को यूनाइट करके एक जर्मन नेशन स्टेट बनाने का इन लोगों ने प्रयास किया था। उनका उद्देश्य था कि वो ऐसे नेशन स्टेट का निर्माण करें जो इलेक्टेड पार्लियामेंट सिस्टम पर आधारित हो। This liberal initiative to nation building was, however, repressed by combined forces of monarchy and military, supported by large landlords called Junkers of Persia. इस तरह की जो लिबरल इनिशिएटिव्स शुरू किए गए थे राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसे सप्रेस कर दिया गया, इसे दबा दिया गया। किसके द्वारा? बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री। राजाओं के और मिलिट्री के ज्वाइंट फोर्सेस के द्वारा इसे दबा दिया गया, और इनको जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनका भी सपोर्ट मिल रहा था। जर्मनी में बड़े लैंडलॉर्ड्स को जंकर्स कहा जाता है। ये जंकर्स पर्सिया से हुआ करते थे। फ्रॉम देन ऑन पर्सिया टुक ऑन लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशन यूनिफिकेशन, और इस राष्ट्र के निर्माण के लिए इसके बाद से प्रसिया ने इस मूवमेंट को अपने नेतृत्व के अंतर्गत ले लिया। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क was architect of this process, carried out with the help of Prussian army and bureaucracy. प्रसिया का जो चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, जिसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क, इसे इस प्रोसेस का आर्किटेक्ट कहा जाता है। उसने पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की सहयोग से यह कार्य किया जो जर्मन यूनिफिकेशन के लिए आवश्यक था। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Persian victory and completed the process of unification in January 1871. The Persian king Wilhelm I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, 3 युद्ध लड़े गए। ये लड़ाइयाँ 7 साल तक चली।
किसके साथ? तो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। लड़ाई खत्म हुआ पर्शियन विक्ट्री के साथ, यानी प्रसा इसमें जीत जाता है और फिर उसने यूनिफिकेशन किया जर्मन एम्पायर का। इन जुलाई 1871, जनवरी 1871 में प्रशियन किंग विल्हेम फर्स्ट, द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर, यानी पर्शिया का राजा विल्हेम फर्स्ट को वहाँ का जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। और इस डिक्लेरेशन के समय एक विशेष सेरेमनी आयोजित की गई थी। कहाँ हुआ था? तो ये वर्साइल्स में हुआ था। इसकी तस्वीर भी आप यहाँ देख सकते हैं। यह एक पेंटिंग है, एंटन वन वार्नर ने इसे बनाया था। On the bitterly cold morning of 18th January 1871, an assembly comprising of princes of the German states, representatives of the army, important Persian ministers, including the chief minister Ottoman Bismarck, gathered in the upheated hall of mirrors in the Palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Persia. ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग, कड़ाके की ठंडी का समय था। 18 जुलाई 1871, यानी 18 जुलाई 1871 ईस्वी की यह घटना है। एन असेंबली कंप्राइजिंग ऑफ प्रिंसेस, एक असेंबली बुलाई गई जिसमें प्रिंसेस हुआ करते थे सारे जर्मन स्टेट्स के। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर्मी, यानी आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इम्पॉर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर्स हुआ करते थे, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क भी शामिल थे। ये सभी गैदर्ड हुए, यानी जमा हुए। कहाँ पे हुए? तो हॉल ऑफ मिरर्स, यानी शीश महल में यह जमा हुए। ये शीश महल कहाँ था? तो पैलेस ऑफ वर्साइल्स। यह वर्साइल्स के एक पैलेस हुआ करता था और यहाँ पर जर्मन एम्पायर का जो हेड नियुक्त किया गया वो कैसर विलियम फर्स्ट को किया गया, जो पर्शिया के से बिलोंग किया करते थे। कैसर विलियम फर्स्ट को नियुक्त किया गया जर्मन एम्पायर का हेड, जो पर्शिया से बिलोंग करते थे। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। इस राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में जो जर्मनी में हो रहा था, इसमें यह स्पष्ट हो गया कि पर्शिया ने स्टेट पावर के रूप में डोमिनेट किया। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग करेंसी। अब नए स्टेट ने, नए गणराज्य ने करेंसी को मॉडर्नाइज करने, बैंकिंग को मॉडर्नाइज करने और लीगल प्रक्रिया, जुडिशरी सिस्टम को मॉडर्नाइज करने पर विशेष रूप से बल दिया। Persian measures and practices often became a model for the rest of Germany। और जो पर्शियन मेजर्स, पर्शिया में जो मेजर्स अपनाए गए थे वे मॉडल बन गए जर्मनी के बाकी हिस्सों के लिए भी।